भ्रष्टाचार की हद। सड़क का नव निर्माण तो कराया नहीं, सोलिंग तक उखाड़ लिया। सीतामढ़ी की आवाज संचालित भ्रष्टाचार की हद हो गई। लोग सड़क का इंतजार करते रहे, पर जनाब ने तो ईंट तक उखाड़ ली। लोग अब उस वहां कीचड़ों में गिरते हैं, खुद को लड़खड़ाते हुए संभालते हैं और उसी कीचड़ों में चलने का अपना नसीब बना चुके हैं। आज भी महिलाएं हाथ में लोटा थामे बाहर शौच को जब निकलती है तो शर्मसार होता है ये संपूर्ण समाज। बावजूद इसके जिम्मेदार अपनी मुंह बंद किए हुए कहते हैं ना कि उन्हें शर्म नहीं आती। जो इस भ्रष्टाचार के संरक्षक हैं, आंख मूंद कर अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। बिहार का प्रथम ओडीएफ जिला है सीतामढ़ी। ओडीएफ मतलब खुले में शौच मुक्त, और उसी जिले का एक अंग है सोनबरसा प्रखंड का मधेसरा पंचायत। ओडीएफ पंचायत मतलब कि उस पंचायत में शौच से मुक्त है, सभी लोगों के घर में शौचालय है। हकीकत क्या है, इसे युवा पत्रकारों ने बेनकाब कर दिया। खाने पीने में भी दिक्कत हो जाती है। आजकल घर बैठे रिपोर्टिंग करने की प्रचलन से चल निकली है। जनता का मीडिया से भरोसा उठता जा रहा है। कुछ लोग हैं जो भरोसा को जिंदा रखे हुए हैं। बरसों से मेरी भी यही सोच थी, मेरा भी यही सपना था कि मीडिया सही दिशा में जाए और जनता की आवाज बने। काफी लोग जिला में हैं जो जनता की आवाज बने हुए हैं, लेकिन पत्रकारिता को एक नई दिशा दे रहे हैं वो युवा जो हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं और धमाल मचा रहे हैं, जनता का विश्वास लूट रहे हैं। कितने राजनीतिक दल ऐसे ही कुछ युवा हैं सीतामढ़ी की आवाज से जुड़े हैं और मेरे दिल के करीब इसलिए हैं क्योंकि इन लोगों ने बेहतर रिपोर्टिंग की है और जनता का आवाज बनने का काम किया है और जनता इन पर विश्वास भी करती है। इन लोगों ने मधेसरा पंचायत का जमीनी हकीकत को सामने लाया है, ग्राउंड पर जाकर के जमीनी रिपोर्टिंग की है और दिखलाया है दुनिया को कि देखिए कितना बड़ा झूठ है कि बिहार का सीतामढ़ी जिला ओडीएफ है और उसका एक एक प्रखंड ओडीएफ है, एक एक पंचायत ओडीएफ है, जबकि सरासर झूठ है, झूठ है और झूठ है। ये झूठ के अलावा और कुछ नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है। सीतामढ़ी जिला में गंदगी ही गंदगी है। अभी भी शौचालय बहुत बड़े तादाद में नहीं है, अभी भी लोग त्रस्त हैं, कीचड़ में चलते हैं, महिलाएं लोटा लेकर बाहर जाती है। ये बड़ी ही शर्म की बात है। ये हो गया हुआ है कि 2016 में इस रिपोर्ट को देखने के बाद आवास का लाभ आप भी थैंक्स करेंगे इन रिपोर्टरों को। मेरी भी दुआ है कि ये रिपोर्टर बहुत आगे बढ़े और समाज में लोगों की आवाज बने, उनकी आवाज जिनकी आवाज लोग सुनते नहीं। मुखिया को कहा गया इस मोहल्ले के लिए कम से कम सुनवाई के लिए एक बार उन्होंने रजिस्टर पर चढ़ा लिया कि हाँ मट्टी भरा देंगे चारों तरफ से कि बाद में किसी का नुकसान नहीं हो, लेकिन एक बार भी उसमें सुनने के लिए अब कमीशन मांगता रहता है हमेशा। जो है मुखिया यहाँ का पहले कमीशन, किस चीज का कमीशन मांगता है? मट्टी भराएंगे तो पहले कमीशन दीजिए, जमा कीजिए, उसके बाद जो मट्टी खोजिए। तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से मट्टी खोज करके उनको देंगे जो मट्टी भराएंगे यहाँ पर। अल्पसंख्यक के नाम पे कई नेता भी हैं, कई राजनीतिक पार्टियां भी हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए 35 वर्ष हो गए हैं इस बस्ती को, लेकिन अब तक विकास क्या है और धरातल की पड़ताल क्या है आप सुनिए यहाँ के स्थानीय लोग से। आप हमको बताइए 35 वर्ष से यह बस्ती है, आपको या आपके पूरे परिवार को आवास योजना का लाभ मिला? कुछ तो नहीं मिला, अब तक कभी नहीं मिला। अभी तक आपका कच्चा मकान भी दिख रहा है, झोपड़ी और फूस का मकान है, अब तक आपको किसी प्रकार से आवास योजना का लाभ नहीं मिला। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से कभी बात करने का प्रयास किया? बहुत बात करे, होगा नहीं कर। 35 वर्ष बीत गया, होगा। बाढ़ का पानी आता है, इसमें भर डांट पानी घर में घुसे। इस बार भी पानी घुस गया था, स्थानीय मुखिया को कहा गया, लेकिन एक बार भी घूम करके वो यहाँ नहीं आया। मुखिया का नाम जानते हैं? हाँ, सदर आलम खान। ये वार्ड नंबर 4 है। यहाँ के वार्ड मेंबर के पति को भी कहा गया, संजय पासवान को, वो भी नहीं आया एक बार घूम करके देखने के लिए कि हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एक चीज हमको बताइए, ओडीएफ हमारा जिला है, आप लोग के घर में शौचालय है क्या? नहीं, अब तक शौचालय नहीं है। ठेकेदार आया था, 300 ईंटा को छोटा छोटा नाला बना करके चला गया,
वह धस गया, किसी का छत उड़ गया, किसी का अति गिर गया, दीवार गिर गया। क्यों आप खुद से शौचालय नहीं बनाए थे? नहीं, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से बनाएंगे शौचालय? जो प्रोत्साहन राशि 12,000 मिलती है उसमें तो आप बना सकते तो थे। 12,000 जो मिलती है, पहले हम लोग महाजन कार करके बना लेंगे, वह 2 साल 3 साल में मिलता है। उसके बाद हम लोग कमा करके उस महाजन को देंगे कि उस शौचालय बनाएंगे कि खाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बाढ़ ग्रस्त इलाका है, आपके घर में भी पानी घुसता है और पिछले वर्ष भी बाढ़ आई थी, हाँ। इस वर्ष भी बाढ़ आई है। हाँ। और स्थिति ऐसी है कि आप लोगों को बहुत सारा बाढ़ में तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग को खाने पीने में भी दिक्कत हो बहुत जाती है। दिक्कत होता है। प्रोत्साहन सरकार द्वारा जो राशि मिलती है आपको मिला है क्या? नहीं, इस बार नहीं मिला है। इस बार कोई सूचना है आपको कि आपका बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में आपका नाम है? नहीं, कोई सूचना नहीं। ये यहाँ पे आए हैं, ये पंचायत भवन क्षेत्र है और ये महादलित बस्ती है, वार्ड नंबर 4 है। और यहाँ की स्थिति को हमने देखा, यहाँ के लोगों से जब हमने बात किया, धरातल पे हमको कुछ दिखा ही नहीं। जब हमने आवास योजना की बात की तो किन्हीं को है ये नहीं है। महादलित बस्ती है, आप समझ सकते हैं। और महादलित के नाम पे कितने नेता हुए, कितने राजनीतिक दल है, लेकिन महादलित बस्ती जो 35 वर्षों से बसी हुई है, उसका आवास योजना एक भी परिवार को न मिलना, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले आवास योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिला, उसकी एक वजह है। उसको जानने की जरूरत है कि 2007 में हमारे पूर्व मुखिया श्री शंकर कुमार झा जी के द्वारा जो सूची में जिन लोगों का भी नाम अनुसूचित जाति के लोगों का दिया गया, उस वक्त उनके द्वारा ये लिख करके दिया गया कि मेरे पंचायत अंतर्गत एक भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का शादीशुदा इस लाभ से, आवास के लाभ से वंचित नहीं। उसके बाद जिन लोगों की शादी हुई 2013 में, उन लोगों को जिनकी शादी हो चुकी थी वैसे परिवार के लोगों को उसका लाभ दिया गया। उसके बाद अभी तक अब सिस्टम ये हो गया हुआ है कि 2016 में जो आवास का लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए उसका चयन किया गया, तो 2016 में जो चयन हुआ तो इस पंचायत को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को उसका लाभ नहीं दिया गया। वो कैटेगरी ही इस पंचायत में नहीं आई। अभी जो है सर्वे हुआ है, इसका जियो टैगिंग हुआ है। जो लोग शादीशुदा जो लोग हैं उन लोगों को उसका लाभ जो है मिलेगा। उन लोगों का नाम भी आ गया है, आधार सीडिंग भी हो रहा है। ओडीएफ है, ये आपको भी पता है। अगर हम जितने भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको लिखित मिलता है कि बिहार का प्रथम जिला जो है सीतामढ़ी, वो ओडीएफ है। आप जब अल्पसंख्यक की बात करते हैं, यहाँ पे जो अति पिछड़ा बस्ती है, यहाँ पे शौचालय किसी के पास नहीं है। ना तो प्रोत्साहन राशि मिला, न खुद से इतने पावरफुल है कि वो अपने आप को सक्षम। अच्छा, बताइए। आप शुरू में 13 दिसंबर 2016 में हम लोगों को बताया गया कि पंचायत को ओडीएफ के लिए जो है पंचायत को जो है लेना है, उसमें आप लोग सफाई अभियान कीजिए और जिस तरह का सर्वे के मूल्यांकन के बाद जो पंचायत बेहतर होगा उसको जो है ना एक मार्क्स मिलेगा। तो हम लोगों के यहाँ हमारे सारे जनप्रतिनिधि मीनिंग मेरा वार्ड सदस्य और जनता का भी सहयोग मिला और हम लोगों ने ओडीएफ के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। जो रोड पर गंदगी थी अपने भी साफ किए, लोग भी साफ किए। शौचालय की बात पे आइए, वो आया, वो उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग घर घर घूमकर लोगों को जागरूक किया कि शौचालय का निर्माण कराएं। सरकार के द्वारा शौचालय का जो निर्माण कराना है तो पूर्व में शौचालय का निर्माण कराना है, उसके बाद सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सिस्टम यह है, कुछ लोगों का जो सक्षम नहीं थे वो लोग शौचालय का निर्माण कराए। एक एजेंसी थी जिस एजेंसी के द्वारा बहुत सारे लोगों का आवास निर्माण हुआ। यहाँ पर भी बना शौचालय का निर्माण हुआ, जैसे यहाँ भी बना हुआ है। तो वैसे लोगों का निर्माण हुआ। जो लोग निर्माण नहीं करा सके, बार बार उनसे कहा गया, आज भी कहा जा रहा है कि आप निर्माण कराएं और निर्माण आप कराएंगे उसके प्रोत्साहन राशि आपको 12,000 रुपया जो है वो आपको पेमेंट होगा। फर्स्ट बार काफी संख्या में लोगों को जो है पेमेंट हुआ। उसके बाद पार्ट में यहाँ पूर्व में जो वीडियो थे निरंजन बाबू,
उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया। उसके बाद फिर बीडीओ साहब जो अभी वर्तमान हैं, इनके समय में भी जो है बहुत सारे लोगों का भुगतान हुआ है और हमको लगता है कि कुछ लोगों का है उसमें बाकी है, तो वो 1 तारीख के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जो है ये बताया गया है कि 1 तारीख के बाद उन लोगों को भी पेमेंट किया जाएगा। जो लोग अभी तक वंचित हैं वो निर्माण कराएं, उनको भी पेमेंट किया जाएगा। ऐसा है कि जिला हमारा ओडीएफ है। ओडीएफ का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त। अभी भी यहाँ कई ऐसे माँ बहनें हैं जो लगातार बाहर जाती है निष्काल के लिए। क्या यह हमारे समाज के लिए अच्छा है? नहीं, ये अच्छा नहीं है। इसका तो मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और लोगों को अपनी तरफ से पूरी तरह से मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो शौचालय का निर्माण कराएं। सरकार के द्वारा जो राशि मिलती है वो राशि का भी लाभ लें और अपने जो है कि शौचालय में ही वो जाएं, बाहर गंदगी नहीं फैलाएं। उससे बहुत सारी कठिनाई होती है। और जो लोग निर्माण करा लिए हैं वो लोग भी कुछ लोग हैं जो बाहर जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो अपने शौचालय का उपयोग करें। शौचालय का निर्माण कराना ही मकसद नहीं था। सरकार की मंशा ये थी, मकसद ये था कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आए। तो व्यवहार परिवर्तन के लिए बार बार हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं। वैसे शुरू में हुआ, काफी समय हमारे साथ जो है हमारे सरपंच साहब भी दिए, हमारे वार्ड सदस्य लोग भी दिए, पंचायत समिति भी दिए के सदस्य भी दिए। मोहनपुर है, महुलिया है, ये लक्ष्मीपुर है और वो मधेसरा है। हर वार्ड में घूम कर हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया और वो जो है कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो शौचालय का निर्माण भी कराया। उसका लाभ भी उनको मिल गया है। कुछ लोग जो वंचित हैं उनका भी 1 तारीख के बाद जो है आश्वासन हमें मिला है प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा के महोदय के द्वारा, 1 तारीख के बाद उनको भुगतान कर दिया जाएगा। 30 वर्ष से आप यहाँ हैं, आप अपने ससुराल में, आपको यहाँ पे कुछ बदलाव दिखा है सरकार की योजना के दौरान? कुछ बदलाव नहीं दिखा। यहाँ पे जो है नल जल योजना है सरकार द्वारा, हर घर नली गली का है, नली भी होगा और आपके गली में पक्कीकरण होगा। आपके ससुराल में कुछ है क्या? कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? सावित्री देवी। सावित्री देवी जी, ये बताइए कि नल जल योजना एक ऐसी योजना है जो हर घर में पानी पहुंचाएगी। आपके घर में आती है? नहीं आती है। आप महिला हैं, महिला का सम्मान होता है, सब लोग महिला के सम्मान के लिए आगे बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी लेते हैं। शौचालय है आपके घर में? आप बाहर जाते होंगे। कहीं ना कहीं यह हमारे समाज के लिए अपमान वाली बात ही है। एक चीज और बताइए, आपके घर खुशनुमा है, झोपड़ी का है, आपको आवास योजना का लाभ मिला क्या? जी नहीं मिला आपको। आप हैं किस तरीके के यहाँ की हालात हैं, जिनसे भी पूछिए बस नकार देते हैं कि हमें तो सरकार का कोई योजना का लाभ ही नहीं है। पानी जो है, पानी अंदर से महिला सब आती थी, इतना पानी हेल करके पानी ले आती अपनी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गिरीश कुमार है। क्या है आपकी समस्या, क्या कहना चाहते हैं? कहिए। मेरा समस्या ये है जी, 2 साल से ये लैट्रिन जो बनाया है, हम फर्स्ट बार में बनाए हैं, ठीक है। कम से कम 50 बार फॉर्म भर चुके हैं, लैट्रिन के पैसा अभी तक नहीं डला। आप 50 से ऊपर फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई राशि नहीं मिला? राशि नहीं। आप अपने वार्ड मेंबर मुखिया सबसे जो नहीं गुहार लगा चुके सबसे हैं, कांटेक्ट कर लिए, किसी भी तरह का कोई सहायता नहीं? कोई सहायता नहीं। एक और समस्या है, उनका उम्र हो गया 64 बरस, कम से कम 10 बार फॉर्म भर चुके हैं। जब ब्लॉक में जाते हैं ना, तो ब्लॉक में जाते हैं तो झगड़ा झुगड़ी कर करके और बोलता है बीपीएल नंबर लाओ, तो वोटर लिस्ट लाओ, और सब में मिला करके उम्र एक ही पुरता है। और तो तभी क्या होता है कि नेट पर दिखाता है, पेंडिंग में डाल देता है फॉर्म को, समझे? क्या है दिक्कत, क्या है आपको? पेंशन इनका जो है वो नहीं मिल रहा है, पेंशन भी नहीं आ रहा है। 2 समस्या, आपका पहले शौचालय का पैसा आपको जो कि नहीं मिल पा रहा, और दूसरा आपके पिताजी का जिनका पेंशन राशि जो नहीं की रुका हो। आप मुखिया से भी और मेंबर से भी गुहार लगा चुके हैं, सब कुछ कर रहे थे, किसी तरह का कोई सहायता नहीं मिला हमको। चलिए, क्या कर दिया आपका? इंदिरा आवास वाला मिला है, न पैखाना का मिला है। नहीं मिला है। लाइटिंग बनाए हुए हैं यहाँ पे? बनाए, अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो वास 10 का बोले हैं? हाँ। तो क्या वास 10 बोले? कितना बार दिया है, अभी पास न हुआ है। पास नहीं हुआ है।
भ्रष्टाचार की हद। सड़क का नव निर्माण तो कराया नहीं, सोलिंग तक उखाड़ लिया। सीतामढ़ी की आवाज द्वारा संचालित जनमंच कार्यक्रम में देखिए सोनवर्षा प्रखंड के मधेसरा पंचायत की ग्राउंड जीरो पड़ताल। मधेसरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में हम खड़े अभी हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण लोग हैं जो सड़क पे अभी धान रोपनी कर रहे हैं। आइए इनकी समस्या को सुनते हैं। हम हैं क्या बाबा जी, धान रोप रहे हैं? सही बात है, धान रोप रहे हैं सड़क पर। क्यों धान रोप रहे हैं? ये 10 साल से सोलिंग उखड़ा हुआ है। ये सोलिंग के कोई उपाय नहीं है, मिट्टीकरण है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। खाल है, वहीं पर रोपनी कर रहे हैं रोड पर, ताकि सरकार देखे तो हम लोग को कुछ सुने। के बावजूद में कितना बार उसको बोला गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं सुनवाई हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप लिख के दिए या मौखिक बोले? आप लोग लिख के दिए, डीएम को दिए, ब्लॉक में दिए, हर जगह ब्लॉक तक, डीएम वीडियो पे दिए हैं, पहुँचा दिए हैं कागज। ये आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र महतो। महेंद्र महतो जी आपका नाम? हम लोग तो यही कह रहे हैं कि जो हम लोग कोई रोड बनना चाहिए हर हाल में, चाहे जैसे हो, रोड बनना एकदम जरूरी है। सबसे पहले इस रोड की समस्या है। 7 नंबर वार्ड का पूरे जो ये रोड है, 7 नंबर का मेन रोड है। ये 5 साल पहले यही मुखिया थे, उन्हीं के रीजन। क्या नाम है? सदरे आलम। उनकी पत्नी थी इससे पहले मुखिया, उन्हीं के रीजन में सोलिंग उखड़ा। ईटा बेच लिए कि क्या कि इतना तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन गांव में लोग कहते हैं वो ईटा बेच लिए। और उस समय ही हमको जैसा जानकारी है जो कुछ पैसा निकाल लिए 4 लाख 5 लाख उसी रीजन में। अभी तक ये रोड नहीं बना, लगभग 6 साल से ऊपर। हाँ, 6 साल से ऊपर। जब भी उनको कोई कहा जाता है हाँ बन जाएगा, 10 दिन में बन जाएगा, 15 दिन में बन जाएगा, यही आश्वासन देते। क्या नाम है? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार जी, यहाँ के आप स्थानीय लोग हैं, लोगों की परेशानी को देखते हुए क्या आपको क्या लगता है? बहुत परेशानी अधिक है। इस वार्ड में आज तक कोई काम ही नहीं हुआ है 5 साल का। नल जल की क्या स्थिति? नल जल भी नहीं शुरू है, कहीं पानी नहीं आती, कहीं शुरू नहीं है तो पानी क्या आएगा? सीतामढ़ी की आवाज द्वारा संचालित जनमंच कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम मधेसरा पंचायत में हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मुखिया भी है। हमने यहाँ के अलग अलग वार्ड में घूमा और वहाँ की जन समस्या को सुना। बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आई हैं जिन पे हम मुखिया जी से बात करेंगे। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज द्वारा संचालित यह जनमंच कार्यक्रम, जिनमें जनता की आवाज को सुना जाता है। 7 योजना सरकार के द्वारा, उन सारी योजनाओं को हम लोग धरातल की पड़ताल करते हैं कि आम जनता को इससे कितना लाभ मिला। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, तो अभी जो योजना 7 निश्चय जो योजना है, इसमें हर घर नल का जल और गली नाली, ये जो 2 योजनाएं हैं वो अभी पूर्ण रूपेण अभी मेरे पंचायत में अभी जो है कार्य नहीं हो पाया है, प्रगति पर है और कुछ जगह पर हो गया है। उसमें जल नल में हुआ है कि जहां विलंब से काम शुरू हुआ है, जो पूर्ण नहीं हो पाया है, वहां एक समस्या आई है कि गली नाली का वर्क नहीं हो सका उसका एक समय पर। इसका कारण है कि 22 मार्च के बाद लॉकडाउन की स्थिति बन गई और दूसरा जो है बाढ़ की भी समस्या आ गई, जिसके कारण जो है गली नाली का जो वर्क है वो अभी समय पर नहीं हो सका है। इस बरसात के बाद अक्टूबर में जो है उसको पूरा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। गायत्री देवी जी, ये बताइए कि आपके यहाँ शौचालय निर्माण होता है, उसका पैसा आपको मिला? प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। नहीं मिला। शौचालय बना लिए? हाँ, लेकिन आपको प्रोत्साहन शौचालय बना लिया, पैसा नहीं नहीं मिला। मिला। आपके यहाँ जो सड़कें की स्थिति आप देख रहे हैं गली में किस तरीके से, इस पे क्या कहते हैं? में रोड बनाना। और भी जो योजनाएं हैं, नल जल योजना, उसका नल का पानी आता है? नहीं, हमको मिलना नलों नहीं लगा हुआ। आवास कैसा है आपका घर? इस घर को देखिए और आप समझिए कि इसको खुशनुमा घर है, अभी भी कच्चे मकान है और इनका अब तक कहना है कि आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला। नहीं। आपने प्रयास किया कोई मुखिया, जनप्रतिनिधि, किसी से बात करने का? हाँ, सब कहा। तो क्या वो सब क्या बोलता है? अब लेके गया, नहीं दिया। लेके गया, नहीं देता। अरुण कुमार, अध्यक्ष मधेसरा पैक्स। यहाँ की जो समस्या हमने देखा आपके पंचायत में, यहाँ की धरातल की पड़ताल को देखा, आप अभी यहाँ पे वर्तमान में हैं, क्या स्थिति आपके पंचायत की नजर आ रही है? आपकी पड़ताल
अपनी किया ही है और आपके सामने यह स्पष्ट है, ये कहने की बात नहीं है। विगत 35 वर्षों से यहाँ पर यह बस्ती अवस्थित है, लेकिन आज तक एक अदद सड़क सरकार के द्वारा या यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है। और यहाँ महादलित बस्ती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लोगों को जमीन मिला 1985 में और यहाँ लोग रह रहा है और आज तक इनको एक वास्तविक पर्चा नहीं दी गई है, जिससे लोग की इतनी बड़ी परेशानी है, जिसके चलते आज तक इन लोगों को इंदिरा आवास के लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। और इसके बाद यहाँ जो भी विकास की योजनाएं हैं, जनधन योजना तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और सभी मामले में भ्रष्टाचार के आकंठ में यहाँ के जनप्रतिनिधि डूबे हुए हैं। चाहे इंदिरा आवास हो या वृद्धा पेंशन हो, चाहे जिस प्रकार का सरकारी जो सहायता दी जाती है आम आवाम को, उससे महरूम किया जाता है। और आज के डेट में पूरे योजना भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गया है। और हम तो सवाल किए हैं माननीय मुखिया से, लेकिन माननीय मुखिया शायद यहाँ से छोड़ के भाग गए हैं, आपके सामने नहीं, हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। यहाँ से उठकर चलिए 7 नंबर वार्ड में। हम समझते हैं जिस समय अकबरी खातून यहाँ की मुखिया हुआ करती थी, उस समय ही श्री बिकाऊ महतो पूर्व मुखिया के घर से ट्रांसफार्मर तक, पोखर तक के सड़क जिस पर ईंट सोलिंग लगा हुआ था, और उसको खार करके न जाने ईंट कहाँ विलुप्त हो गया, उस पर हम यह आरोप नहीं लगा सकते कि बेच दिया गया, यह आरोप हम नहीं लगा सकते। लेकिन ईंट का पता नहीं है और आज तक वहाँ पर नारकीय स्थिति बनी हुई है, जो एक गाड़ी तो क्या पैदल भी जाना वहाँ मुश्किल है। और उसके बाद चलिए फिर 8 नंबर वार्ड में। 8 नंबर वार्ड में हंसलाल महतो के घर से सीताराम महतो के दरवाजे तक बहुत बढ़िया इंस्टॉलिंग था, जिसको माननीय मुखिया शायद अकबरी खातून, हमको यह ज्ञात नहीं है, लेकिन लगता है कि अकबरी खातून जी वहाँ से मुखिया थी। और उस समय ही वहाँ के ईंट को भी कबाड़ दिया गया और आज वहाँ पर नर्क बना हुआ है और काफी घनी आबादी है। लेकिन हम बार इसके पिछले बार हमने विधायक कोटा से उस रोड को अनुशंसा करवाया, लेकिन सब लचीला व्यवस्था है कि आपको 7 निश्चय का रिपोर्ट लेना होगा मुखिया से, तभी वह सड़क बन पाए। तो इनके यहाँ कागज गया एनओसी के लिए, तो इन्होंने लिख दिया कि नहीं, यह योजना पंचायत के द्वारा ली गई है, नहीं किया गया है। आइएगा, जल नल तो है, जल नहीं है, और निम्न घटिया स्तर का ओडीएफ को किस तरीके से? ओडीएफ भी फेल है ना। आप देख रहे हैं ना, आपके सामने में यह महादलित मोहल्ला है और आप देखे होइएगा 11 नंबर वार्ड में जहाँ मुसहर जाति के लोग बसते हैं, वहाँ एक भी शौचालय का निर्माण, मेरा दावा है कि एक भी शौचालय का निर्माण वहाँ नहीं किया गया है। और न यहाँ के जनप्रतिनिधि उसको प्रेरित किया है और न कोई संसाधन उसको उपलब्ध कराई गई। इसमें जो भ्रष्टाचार की जो मामले आ रहे हैं, आवास योजना हो या फिर शौचालय प्रोत्साहन राशि के तौर पे, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? उसको किस नजरिए से देखेंगे? ये तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है यहाँ के प्रतिनिधि। हम किसान प्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधि नहीं है। किसानों की बात करें, बाढ़ का अभी समय चल रहा है, बाढ़ है। आप देखिए, यह महादलित मोहल्ला जिसके घर में पानी घुसा हुआ है, वो आपको बाढ़ नहीं नजर आया है यहाँ के प्रतिनिधियों को। यहाँ सैकड़ों एकड़ जो क्या कहते हैं धान की फसल बर्बाद हो गया, एक भी बिचड़ा नहीं दिखाई देगा खेत में, और इसको भी बाढ़ से महरूम कर दिया गया, वंचित कर दिया।